तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियान होता है वो वहाँ से जाते हुए जो फिफ्थ एल्डर होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने याओ चोंग को यहाँ पर इसीलिए जिंदा छोड़ा है ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि मैं किस तरह से याओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करता हूँ। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो अरीना के आउटसाइड में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक कैरेज खड़ा होता है और जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो जियान और जो हुआ यून होती है वो बैठे होते हैं। और अब जो हुआ यून होती है वो जियान से बोलती है, मिस्टर जियान मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें गुड बाय बोल सकूँ। जो सुनकर जो जियान होता है वो थोड़ा सा शौक होकर हुआयून की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे यहाँ पर गुड बाय बोलने के लिए आई थी। जो सुनकर हुआयून उससे बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द जो टाओ युआन सेक्ट है उसके अंदर जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि अगर मैं सेक्ट के अंदर वापस चली गई तो तुम मुझसे शादी नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर जो हुआ यून होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाकर जियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि देखो, अगर तुम मेरे साथ में चलते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद मैं तुम्हारी मेड बन जाऊँगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो बड़ा ही कार्टून सा फेस बनाकर हुआयून से बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना पक्का मन बना रखा है कि मैं ताइमो सेक्ट के अंदर ही जाऊँगा। जो सुनकर हुआयून भी अपने सर को टेबल पे पटक लेती है और वो अपने मुंह को फुलाते हुए जियान से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मेरा पवेलियन था मैंने वहाँ पर न्यू ओनर को बना दिया है और मैंने उसे बोला है कि वो तुम्हारा जो किंगडान पवेलियन है उसके साथ में अच्छे से कोऑपरेट करेगा। और हुआयून की अब इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो हुआयून से बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं तुमसे मिलने के लिए जो तुम्हारा टाओ युआन सेक्ट है उसके अंदर आऊँगा। जो सुनकर जो हुआयून होती है वो अजीब सा फेस बनाते हुए जियान से बोलती है कि तुम्हें मेरा दिल रखने के लिए यहाँ पर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो मेरे नाम को ही नहीं जानते हो, तो फिर तुम मुझे कैसे ढूंढोगे। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए हुआयून से बोलता है कि क्यों तुम्हारा नाम हुआयून नहीं है। जो सुनकर जो हुआयून होती है वो बड़े ही प्यार से जियान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि सभी लोगों के लिए मेरा नाम हुआयून ही है, लेकिन अगर तुम मेरे रियल नाम को जानना चाहते हो तो। और इतना बोलकर जो हुआयून होती है वो जियान को बिल्कुल किस करने के लिए उसके पास में आ जाती है और वो उसे वहाँ पर किस कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसका फेस भी लाल पड़ जाता है। और अब जो हुआयून होती है वो जियान को किस करने के बाद उससे बोलती है कि अगर तुम मेरे रियल नाम को जानना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे ढूंढना होगा और मुझे ढूंढने में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। और इतना बोलकर अब जो हुआयून होती है वो अपने कैरेज में बैठकर वहाँ से चली जाती है और जो जियान होता है वो भी उसे गुड बाय बोलने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो शियाओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद हुआयून की तरफ देखते हुए बोलती है कि इस लड़की की जो लड़के पटाने की स्किल है वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन जियान ये लड़की तुम्हारे एक काम आ सकती है। अगर तुम इस लड़की को खा लेते हो तो उसके बाद तुम सीनियर सिस्टर के साथ में डुअल कल्टीवेशन कर पाओगे, जिससे कि तुम्हारी पावर और भी जल्दी बढ़ जाएगी। और अब शियाओ की इस तरह की बातों को सुनकर जो जियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि सिस्टर शियाओ, आपके जो आइडिया होते हैं सच में वे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और जियान की अभी तरह बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो सेकंड फाइट है वो लिंग युआन और शैंग नानमिंग के बीच में होगी। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी अरीना की तरफ भागने लगता है और वो अरीना की तरफ भागते हुए बोलता है कि मुझे इस फाइट को देखना है, क्योंकि इन दोनों में से ही किसी एक बंदे के साथ में मेरी भी नेक्स्ट फाइट होगी। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो अरीना के पास में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो उन दोनों को देखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर सही टाइम पर आ गया, अभी जो फाइट है वो स्टार्ट नहीं हुई। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दो लड़कियाँ होती है वे आपस में बातें करने लगती है और उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैंने सुना है कि जो प्रिंस है उसने एक बार लिंग युआन को छेड़ दिया था, जिस कारण लिंग युआन ने उसे काफ़ी अच्छे से पनिश किया था। जो सुनकर जो दूसरी लड़की होती है वो हंसते हुए पहली वाली से बोलती है कि हाँ, मैंने सुना है कि उसने उसके दोनों अंडों के ऊपर किक मार दी थी, जिस कारण उसके दोनों अंडे पूरी तरह से फूट गए थे और उसे ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा एलिक्सर होगा उसे यूज करना पड़ा था। जो सुनकर अब जो पहले वाली लड़की होती है वो दूसरी वाली से बोलती है कि उस टाइम पर जनरल भी वहीं पर ही थे और जनरल के वहाँ पर रहते हुए कोई भी लिंग युआन को कुछ भी नहीं बोल पाया था, लेकिन अभी जनरल यहाँ पर नहीं है तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो प्रिंस है वो लिंग युआन को इस बार आसानी से जाने देगा। और उनके उतना बोलते के साथ ही हम लिंग युआन को देखते हैं जो कि अटैक कर रही होती है और अब लिंग युआन को अटैक करता हुआ देखकर जो शिया होती है वो बाहर आकर लिंग युआन की तारीफ करते हुए बोलती है कि ये लड़की काफ़ी टैलेंटेड है, क्योंकि इसके पास में आइस और फायर की डुअल वाइन्स है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। और अब सियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो लिंग युआन होती है वो सीधे प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है वो भी लिंग युआन के उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन जो लिंग युआन होती है वो यहाँ पर भी नहीं रुकती और वो दोबारा से प्रिंस के ऊपर अटैक करने लगती है, जो देखकर अब जो शियाओ होती है वो लिंग युआन की टेक्निक को देखते हुए बोलती है कि ये बहुत बुरी बात है कि इस लड़की की जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, इसीलिए अपनी आइस और फायर की ट्रू क्यूआई का अच्छे से यूज नहीं कर पा रही।
अगर इसके पास में अपनी ट्रू आई को अच्छे से कल्टीवेट करने का एक सही मेथड होता तो मुझे पक्का यकीन है कि ये इस प्रिंस को केवल एक ही अटैक में ख़त्म कर देती। और अब शियाओ के इतना बोलते कि शादी हम शोंग नानमिंग को देखते हैं जिसने कि अपने पास में 3 आइस निडल को निकाल लिया होता है। अब वो उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ये फाइट इसी तरह से चलती रही तो मैं पक्का हार जाऊंगा, तो अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और इतना सोचकर अब हम देखते हैं कि जो शोंग नानमिंग होता है वो उन तीनों आइस निडल को जो लिंग युआन होती है उसकी तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं कि वे जो तीनों आइस निडल होती है वही सीधे जाकर लिंग युआन के मेरिडियन के अंदर टकराती है, जिस कारण अब जो लिंग युआन होती है वो कुछ भी नहीं कर पाती है। और जो शोंग नानमिंग होता है वो सीधे लिंग युआन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अब तुम इस फाइट को नहीं जीत सकती है। और उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो लिंग युआन होती है उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसके मुँह से भी ब्लड आने लगता है। और अब वो गुस्से में शोंग नानमिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुमने हिडन वेपन का यूज़ किया, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम फाइट को जीतने के लिए इस तरह की टेक्निक का यूज़ कर रहे हो। जो सुनकर जो शोंग नानमिंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मैंने तो किसी भी हिडन वेपन का यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर हिडन वेपन का यूज करता तो यहाँ पर इतने लोग हैं वो इस चीज़ को देखते, तो इसीलिए बेफालतू की बातें करना बंद करो। और शोंग नानमिंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो जियान के ऊपर आ जाता है, जिसे कि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये तो बहुत बड़ा बेशरम है क्योंकि इसने इस फाइट को जीतने के लिए आइस निडल का यूज किया। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से शोंग नानमिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि अब तुम फाइट को नहीं कर सकती, तो इसीलिए इस फाइट का विनर मैं हूँ। और हम देखते हैं कि शोंग नानमिंग की इस बात को सुनकर जो लिंग युआन होती है उसे वैसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती, जिस कारण अब जो रेफरी होता है वो भी ये मैच के रिजल्ट को अनाउंस कर देता है। और वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि इस मैच का जो विनर है वो शोंग नानमिंग है, तो इसीलिए अब जो शोंग नानमिंग है वो भी फाइनल में जा चुका है। और रेफरी के इतना बोलते के साथ ही अब जो शिया होती है वो जियान से बोलती है कि जल्दी से जाओ और जाकर इस लड़की की मदद करो। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी वहाँ से कूदते हुए बोलता है कि ठीक है मैं जाकर इसकी मदद करता हूँ। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो लिंग युआन को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलता है कि लिंग युआन 1 मिनट रुको, मैंने देखा है कि जो प्रिंस था उसने तुम्हारे ऊपर पॉइजन की आइस निडल का यूज़ किया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इन पिलो को ले लेना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे पॉइजन के असर को थोड़ा कम कर देंगे, नहीं तो इससे तुम्हारी लाइफ के ऊपर खतरा आ सकता है। जो सुनकर जो लिंग युआन होती है वो भी जियान से उन पिलो को ले लेती है और वो उन पिलो को लेकर जियान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि जियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और वो इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी एकदम से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो ज़मीन पर गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो जियान होता है वो एकदम से भागकर उसे पकड़ लेता है। और वो उसे पकड़ते हुए उससे बोलता है कि मिस लिंग युआन, मुझे लगता है कि जो पॉइजन है वो आपकी बॉडी के अंदर फैलता जा रहा है, तो इसीलिए आप मेरे साथ मेरे डान किंग पवेलियन के अंदर चलिए, नहीं तो हो सकता है कि आपकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। जो सुनकर अब जो लिंग युआन होती है वो जियान का एक बार फिर से शुक्रिया अदा कर देती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।